नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के पहले अध्याय के श्लोक 46 की। श्लोक 45 तक 41 से 45 तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कुल नाश के कारण होने वाले, कुल नाश के कारण लगने वाले कुल दोषों के बारे में बताते हैं और इसलिए वो अपनी ये दलीलें देते हैं, अपनी युक्तियां बताते हैं कि उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये जो अगला श्लोक है, श्लोक 46, इसमें वो अपनी सारी युक्तियों, दलीलों को अपना साक्ष्य बनाते हुए अपना निर्णय भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं। तो श्लोक 46 कहता है कि यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणिये धार्तराष्ट्रारणे हन्युसतन् मे क्षेमतरं भवेत्। तो जैसा आपने श्लोक में देखा, इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र पक्षपाती लोग मुझे, जो कि शस्त्र रहित है और युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता, उसको ये धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र उठाए हुए यदि मार भी दें तो भी इसमें मेरा ही भला है। तो इस तरह की बात अर्जुन ने क्यों कही? अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मैंने तो युद्ध ना करने का निर्णय ले लिया है। जितनी दलीलें, जितनी युक्तियां मैंने आपको बताई, उन पर आधारित मैं अपना निर्णय ये बताता हूँ कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया युद्ध किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसके अनुचित होने के जो जो कारण थे वो सब मैंने आपको बता दिए। परंतु अब मैं एक बात ये सोचता हूँ कि यदि मैं इस युद्ध से हट जाऊँगा तो फिर ये दुर्योधन भी युद्ध से हट जाएंगे, क्योंकि जो इन्हें चाहिए वो इन्हें मिल जाएगा। तो कोई जब झगड़ा ही नहीं रहेगा तो ये युद्ध होगा ही नहीं और कुल का विनाश भी नहीं होगा। पर मान लें, एक बात ये मान लें कि यदि इन पक्षपाती लोगों के मन में यह बात आ जाए कि क्यों ना रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, और इसलिए वो जो यहाँ पे शस्त्र उठाए खड़े हैं और मैं जो यहाँ शस्त्र नहीं उठा रहा, युद्ध नहीं चाहता, वो यहाँ अगर मुझे मार भी देंगे तो भी उसमें मेरा ही भला है, क्योंकि मैंने जो अपने गुरुजनों, अपने पितामहों को इस युद्ध में मारने का निश्चय करके जो पाप किया है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और मेरे लिए तो दोनों तरफ से भला ही भला है। एक तो मुझे पाप नहीं लगेगा, मेरे कुल का नाश भी नहीं होगा। तो हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मेरे लिए यह युद्ध ना करना ही उचित है। तो इस तरह से अर्जुन अपना निर्णय भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं और ये श्लोक 46 बताता है। अब हम इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से करें कि जब मनुष्य किसी विषय का चिंतन करने लगता है तो वह विषय उसके व्यक्तित्व पर भी असर डालने लगता है। श्लोक 28 से जब अर्जुन ने शोकाविष्ट होकर बोलना प्रारंभ किया, तब वो इतना शोक में नहीं था जितना वो बोलते 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 शोक में घिर गया है और अब वो बिल्कुल शोक से व्याप्त हो गया है। शोक ने उसको पूरी तरह से घेर लिया है। वो इतना शोकाकुल है कि उसने भगवान श्री कृष्ण से यह तक कह दिया कि मैं तो अस्त्र शस्त्र उठाने वाला हूँ नहीं, मैं तो ये युद्ध करने वाला हूँ नहीं, और मुझ निहत्थे को अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र, ये पक्षपाती लोग इस युद्ध में मार भी देंगे तो इसमें मेरा ही भला है। अगर हम सोचें तो लोग कहेंगे कि हाँ अर्जुन देखो ठीक कह रहा है, अर्जुन की बात का सब साथ देंगे कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो उसे अपने कुल के नाश का पाप नहीं लगता, भ्रातृ हत्या का पाप नहीं लगता। अर्जुन की व्यथा सही है, क्योंकि अर्जुन के अंदर कुटुंब का मोह है और हर एक प्राणी के अंदर कुटुंब का मोह होता है। तो जो कौटुंबिक मोह से ग्रसित प्राणी है उसे तो अर्जुन की बात ही ठीक लगेगी और उसे भगवान की बात ठीक नहीं लगेगी। वो ये सोचेंगे कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध में जबरदस्ती धकेल दिया, परंतु सत्य ये है कि भगवान ने तो नहीं कहा था अर्जुन से युद्ध करने के लिए। अर्जुन खुद ही चाहता था पहले तो युद्ध करना और इसीलिए वो खुद श्री कृष्ण को निमंत्रण देकर यहाँ लाए थे और अब अपने परिवार को देखकर मोह में फंसकर वो शोक से ग्रसित हो गया है। कायरता ने उसके हृदय में स्थान बना लिया है। तो इसमें भगवान का क्या कसूर है? भगवान तो सिर्फ उसे रास्ता दिखाना चाहते हैं और अब तक भगवान बोले भी नहीं कुछ। सिर्फ उन्होंने एक श्लोक में ये कहा कि कुरुवंशियों को देख,
और उनको देखकर इसके मन में मोह जागृत हुआ और उसके बाद से यही बोलता चला आ रहा है। भगवान नहीं बोले, क्योंकि कृष्ण ये चाहते थे कि जब बर्तन भरा है उसमें और पानी डालने से या और भी कुछ डालने से कोई फायदा नहीं होगा, वो बह कर चला जाएगा। इसी तरह वो ये चाहते थे कि इसके हृदय में जितना शोक, जितना आवेग है वो निकल जाए, जो इसकी शंकाएं हैं, जो इसके प्रश्न हैं, वो सब बाहर आ जाए, तब मैं बताऊंगा तो उन चीज़ों का असर होगा। अगर ये पहले ही इतना भरा हुआ हृदय है, भरा हुआ दिमाग है, उसमें मेरी बातों को सुनेगा तो असर नहीं होगा। इसलिए भगवान अभी तक बोले नहीं हैं कुछ भी, और वो जब बोलेंगे तो भी वो उसे उसके कर्तव्य का ज्ञान कराएंगे। जब भगवान ने उसे अपना विश्व रूप, बड़ा रूप दिखाया था, तब भी भगवान ने यह कहा था अर्जुन से कि तुम चाहो या ना चाहो, तुम युद्ध करो या ना करो, ये युद्ध तो होगा, क्योंकि ये युद्ध होना प्रारब्ध में लिखा हुआ है। मैंने स्वयं ने इतनी प्रयत्न किए इस युद्ध को टालने के लिए, युद्ध टला नहीं। और जब भगवान उसे अपना पूरा विश्व रूप दिखाते हैं तब वो उसे ये भी बताते हैं कि ये जो योद्धा है इनकी आयु समाप्त हो चुकी है, मैं काल बन के इनका संहार करने के लिए आया हूँ। तुम अगर इस युद्ध से हट भी जाओगे तो भी ये लोग जीवित नहीं रहेंगे। और युद्ध होने के और भी अनेक कारण थे। मान लो कि तुम अर्जुन हट भी जाओगे इस युद्ध से, तो भी माता कुंती ने आज्ञा दी है युधिष्ठिर को इस युद्ध को करने की, तो वो इस युद्ध को अवश्य करेगा। भीम ने प्रण लिया है कि वो सभी कौरवों का वध करेगा, इसलिए वो यह युद्ध अवश्य करेगा। और अगर तुम पांडव ना भी करो इस युद्ध को, तो द्रौपदी ने कहा था कि अगर मेरे पति इस युद्ध को नहीं करेंगे, अपने भाइयों से के साथ युद्ध करने को वो तैयार नहीं होंगे, तो मेरे अपमान का बदला मेरे पिता और मेरे पुत्र लेंगे। तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम ये ना सोचो कि तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो ये युद्ध होगा, ये युद्ध तो होगा। तो यह श्लोक ये शिक्षा भी देता है हमें कि हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, परंतु जो होना है वो होकर रहता है। इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि जो उस क्षण सही है, जो उस क्षण हमारा कर्तव्य है, हम उसे डिगे नहीं। अगर मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह अपना उत्थान करता है, और अगर वो उस क्षण, वो एक क्षण होता है जब आपको फैसला करना होता है, और उस क्षण अगर आप कर्तव्य से चूक जाते हैं तो अपने पतन का कारण बनते हैं। तो इस तरह से अर्जुन के मन में इस तरह की उथल पुथल है, और वो सारी उसने भगवान को बता दी, और अंत इस श्लोक में, श्लोक 46 में उसने अपना निर्णय सुना दिया कि वो युद्ध नहीं करेगा, चाहे कौरव उसका वध ही क्यों ना कर दे, वो शस्त्र नहीं उठाएगा। अब जो अगला श्लोक है, श्लोक 47, उसमें संजय बताएंगे धृतराष्ट्र को कि उसके बाद अर्जुन ने क्या किया। तो अगले श्लोक में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।